अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप लोगों का फ़ीडबैक मिला, बड़ी खुशी हुई और आप लोगों के फ़ीडबैक से, आप लोगों के कमेंट से पता लगा कि जो है ना चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत सारे लोग बेताब थे और मेरी इस जो है ना नाक़स सी कोशिश को बहुत से लोगों ने सराहा, जिससे दिली खुशी मिली। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो है सीखने का अमल हम इसी तरह से जारी रखेंगे। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको चाइनीज़ के बारे में कि हम चाइनीज़ किस तरह से सीखेंगे, चाइनीज़ का मुख्तसर तारुफ़ करवाया और चाइनीज़ के अंदर जो है आदाब है उनके बारे में थोड़ा सा बताया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पहले हमारे कल के लेक्चर्स के बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम आगे नया लेक्चर लेके चलेंगे। तो कल की प्रैक्टिस के बारे में अगर बात की जाए तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो पढ़ाया था वो था वाह यानी कि मैं, नी आप, था वो। मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हवाले से। हम आने वाली अब आज की इस वीडियो के अंदर हम इससे भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले हम रिवीजन कर लें और जो नए आने वाले लोग हैं उनको भी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं जो है इसको बोलता हूं, साथ साथ आप लोगों ने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी बेहतर हो सके। तो जी, सबसे पहले वाह, नी, था, वाह, नी, था। जी, ये तो थे जो है ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं, आप और वो। दुनिया की कोई भी ज़ुबान है इन तीन अल्फाज से हट के शुरू नहीं होती। जो इन तीन लफ्ज़ों पे कमांड हासिल कर लेता है उसके लिए कोई भी ज़ुबान सीखना जो है आसान हो जाता है। तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ना मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंफर्म हो गए होंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा था जी चाइनीज़ जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके अंदर आदाब क्या हैं। मैंने आपको बताया था कि जब चाइनीज़ किसी दूसरे चाइनीज़ से मिलता है तो चाइनीज़ कहता है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से कहता है, ये फर्स्ट पर्सन जो है कहता है नी हाओ। नी हाओ, नी हाओ का मतलब क्या होता है जी? हेलो। नी हाओ का मतलब क्या होता है? हेलो। अब जो है ये फर्स्ट पर्सन ने कहा है नी हाओ, अब सेकंड पर्सन क्या कहेगा? सेकंड पर्सन भी इसका आंसर नी हाओ में ही देता है। जैसे कि अब अंग्रेज कहते हैं हेलो, हाय कहते हैं, तो अगला भी जो है ना उसको हाय ही कहता है। जैसे हम मुसलमान हैं, हमारा एक तरीकाकार है, हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो जवाबन क्या होता है जी? वालेकुम अस्सलाम। तो इसी तरह चाइनीज़ अगर कोई नी हाओ कहता है तो उसके जवाब में भी उसको नी हाओ ही कहा जाता है। उसकी जो है अब हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए मैं जो है ना अपने जो है ना मुदस्सिर साहब को दावत दूंगा, वो आए और इसके बारे में हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जी जनाब, कल के लेक्चर की प्रैक्टिस के लिए स्पोर्टिंग मैन के तौर पे मैंने बुलाया है मुदस्सिर खावर को। मुदस्सिर क्योंकि चाइनीज़ सीखने में इंटरेस्ट रखता है, उसने भी चाइनीज़ सीखने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो मैंने कहा चलो भाई इसको भी सिखाते हैं और साथ साथ इसके साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पहले इससे ज़रा तारुफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आप चाइनीज़ सीखना चाहते हो? हाँ जी। अच्छा, तो हम अब बात करते हैं चाइनीज़ में, देखते हैं मुदस्सिर को कितनी चाइनीज़ आती है। नी हाओ। नी हाओ। जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जब चाइनीज़ एक दूसरे से मिलते हैं या किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट पर्सन कहता है नी हाओ, हेलो, तो दूसरा पर्सन भी उसके जवाब में नी हाओ ही कहता है। उसका जो है सबूत अभी जो है ना मैंने आपको दिया है। और मेरी पिछली वीडियो के अंदर भी पहला क्लिप जो चाइनीज़ के साथ छोटा सा एक क्लिप था, उसमें भी जब मैं चाइनीज़ से बात कर रहा था तो मैंने चाइनीज़ से कहा था नी हाओ, तो चाइनीज़ ने भी मुझसे जवाब में नी हाओ ही कहा था। तो अब दोबारा जो है ना देखते हैं कि जो है ना मुदस्सिर नी हाओ के जवाब में आगे से मुझे क्या जवाब देता है। नी हाओ। नी हाओ। नी हाओ। तो ये था मुख्तसर सा तारुफ हमारे पिछले लेक्चर के बारे में। तो अब हम आगे चलेंगे, उसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी बंद। जी, तो मैंने जैसे कि आप लोगों को कल बताया कि हम चाइनीज़ जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करके सीखेंगे, लेकिन इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनकी चाइनीज़ में आके जो है प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि कल हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था। अब था के अंदर जो है स्पेल क्या थे उसके? टी और ए, लेकिन टी और ए अगर पढ़ेंगे तो उसको टा होना चाहिए था। लेकिन चाइनीज़ के अंदर जब हम टी को लिखते हैं तो उसकी आवाज़ टे की नहीं बल्कि थे की निकलती है। और कौन कौन से हरूफ तर्जी में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में आवाज़ का डिफरेंस आता है वो मैं लिख देता हूँ ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स में और वोकैबलरी के अंदर आपको पढ़ने में कोई मसला दरपेश ना हो। तो अब मैं सिर्फ वही लिखूँगा जिनके अंदर डिफरेंस आता है, जिन अल्फ़ाबेट्स में आवाज़ के अंदर डिफरेंस आता है, बाकी को मैं नहीं लिखूँगा। और फिर जो है ना हम आगे अपना लेक्चर शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा बी। अब बी को अगर हम देखा जाए तो जो है ना इसको ये आवाज़ बे की देता है, लेकिन चाइनीज़ के अंदर जो है ना ये डिफरेंट है। चाइनीज़ में जो है बी जो है वो पे की आवाज़ देता है। किसकी आवाज़ देता है? पे की।
मिसाल के तौर पे बाबा। अब ये लफ्ज़ जो है बाबा लिखा गया है, लेकिन इसको हम चाइनीज़ जो है, इस चाइनीज़ में इसको पढ़ते हैं पापा। क्या पढ़ते हैं? पापा। देखने में क्या है? बाबा, लेकिन जो है इसकी बी की प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस की वजह से इसको जो है पापा पढ़ते हैं। सी जो है, सी 2 आवाज़ें देता है, ये सीन की आवाज़ भी देता है, ये 6 की आवाज़ भी देता है। ये आपने इस पे जो है ना थोड़ा टाइम लगा के इसको याद करना है, और बाद में मज़ीद प्रैक्टिस जब करते रहेंगे तो ये आपके जहनों में बैठ जाएंगे। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। मैं ये चाहता हूँ कि आगे जब हम वोकैबुलरी याद करें तो आपको पढ़ने में कोई मसला ना हो। डी जो है ते की आवाज़ देता है, EFG। जी जो है ये काफ की आवाज़ भी देता है और ये गाफ की आवाज़ भी देता है, LNNOP। पी जो है ये फे की आवाज़ देता है, और क्यू शे की आवाज़ देता है। इनके अल्फाज के तौर पे मैं साथ साथ कुछ लिखता चलूँ, वो बाद में कर लेंगे। QRST, टी जैसा कि हमने कल पढ़ा था वो थे की आवाज़ देता है, ठीक है। एक्स जो है वो शीन की आवाज़ देता है। तो ये थोड़े से लिखें, बाकी मज़ीद जो है ना फिर साथ साथ करते चलेंगे। इनको आपने जहन में रखना है। जब मैं कोई वोकैबुलरी लिखूंगा तो आप लोगों को इसमें मसला आना था, इसलिए मैंने ये पहले ही लिख दिए। तो अब हम आगे चलते हैं अपने नए लेक्चर की तरफ। कल हमने पढ़ा नी हाओ, तो चैनी जो है उसका जवाब भी नी हाओ में देते हैं। तो अगला लेक्चर शुरू करने से पहले 2-3 लफ्ज़ हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनको याद कर लें ताकि जो है ना आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इधर लाइन लगा लेते हैं। लफ्ज़ है हन। हन का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत, या वेरी कह लें, ठीक है। और हाउ हमने कल ही पढ़ा था। हाउ का मतलब होता है अच्छा या गुड। और एक लफ्ज़ है माँ। आज का हमारा जो लेक्चर है वो माँ पे मबनी है। माँ का मतलब क्या होता है? चाइनीज़ के अंदर माँ का मतलब होता है क्या या व्हाट। अच्छा, इसके और भी मुख्तलिफ मायने होते हैं। चाइनीज़ के अंदर एक लफ्ज़ के बहुत सारे मायने भी होते हैं, लेकिन जो है ना वो हम साथ साथ पढ़ेंगे। माँ का यहाँ पे जो मायने इस्तेमाल किया जा रहा है वो किया जा रहा है व्हाट के तौर पे। अच्छा, तो जब हम चाइनीज़ किसी से मिलते हैं तो पहले हम उससे बात करते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद क्या होता है? जी आपका क्या हाल है। क्या होता है? आपका क्या हाल है। तो इसी तरह से चाइनीज़ के अंदर भी इसी तरह से जब वो मिलते हैं तो कहते हैं नी हाओ, नी हाओ। उसके बाद वो अगले बंदे का हाल पूछते हैं, तो हाल पूछने के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं? तो वो कहते हैं नी हाओ माँ। नी हाओ माँ। नी का मतलब क्या हुआ? आप। हाओ का मतलब क्या हुआ? अच्छे। माँ का मतलब क्या आप अच्छे हैं? आर यू गुड? इसका मतलब क्या है? आर यू गुड। इसका मतलब है क्या आप अच्छे हैं। मुख्तसर अगर जो है ना हम उसको उर्दू में लिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा? सिंपल। इसलिए अगर हम इसका तर्जुमा करें तो नी हाओ माँ। अच्छा, 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि हम चाइनीज़ नहीं सीख रहे हैं, हम उर्दू में बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ आपका क्या हाल है, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? मैं ठीक हूँ। मैंने आपसे पूछना है आपका क्या हाल है, आप उसका जवाब दे रहे हैं मैं ठीक हूँ। तो जब मैं चाइनीज़ में किसी से पूछता हूँ नी हाओ माँ, आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं, तो वो उसका जवाब क्या देगा? नी किस में बदल जाएगा? वाह के अंदर। वो कहेगा मैंने पूछा आप ठीक है, तो आपने जवाब दिया मैं वाह हाओ। इसके अंदर जो सवाल पैदा कर रहा है लफ्ज़ वो है माँ। ये क्वेश्चन मार्क के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है माँ। माँ का मतलब क्या है? क्या। तो हमने इसका जवाब दे दिया वाह हाओ मैं ठीक हूँ। वाह हाओ मैं ठीक हूँ। सवाल क्या है जी? नी हाओ माँ, क्या आप ठीक हैं? तो उसका जवाब क्या होगा? वाह हाओ।
अच्छा, अब एक लफ्ज़ है हन। हन, हन का मतलब मैंने पढ़ाया था आपको बहुत। अच्छा, मैंने पूछा नी हाओ मा, क्या आप ठीक हैं? तो इसका जवाब एक और भी दिया जा सकता है, वो ये है, कभी कभी हम क्या कहते हैं जी क्या हाल है आपके, तो हम कहते हैं ज़बरदस्त, मैं ठीक हूँ, ज़बरदस्त। तो उसमें जो है ना क्या होता है, तो चाइनीज़ भी जो है ना कुछ इस तरह की, अगर ठीक है तो कहता है ठीक हूँ, अगर कहता है कि बहुत ज़बरदस्त, तो वो ज़बरदस्त या बहुत अच्छा है तो वो क्या कहते हैं वाह। और हन मैंने ऊपर लिखा था वेरी, वाह हाँ हाओ, वाह हाँ हाओ। हाँ हाओ का मतलब क्या है, परफेक्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये हमारा जो है ना यहाँ पे लेक्चर क्लोज होता है। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी वोकेबलरी लिखवा देता हूँ, वो वोकेबलरी आपने याद करनी है। वोकेबलरी अब चूँकि मैंने ये आपको लिखवा दिया है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो आपको उम्मीद है कि आगे मसला नहीं होगा। तो आपने ये लेक्चर है आज का पहला, कल का हमारा क्या था नी हाओ, तो उसके जवाब में क्या आता था नी हाओ। अब मैंने पूछा जी नी हाओ माँ आप कैसे हैं, तो उसका जवाब क्या होगा वाह हाओ, मैं ठीक हूँ। और इसका ये भी हो सकता है वाह हाँ हाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो है ना बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ी सी वोकेबलरी लिखवाऊंगा और आपने उसको याद करना है, ताकि अगले लेक्चर में आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और हम इस सिनेरियो को, अब चाइनीज़ के अंदर जो है ना सिनेरियोज़ हैं, अगर आप इसको समझ गए माँ का, ये यहाँ पे फिट होगा नी हाओ माँ। आगे मैं आपको जो है ना रिलेटिव्स के जो है वो वोकेबलरी लिखवा देता हूँ, मम्मा को क्या कहते हैं, पापा को क्या कहते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई जो है ना अंकल, ये वो कुछ वोकेबलरी लिखवा देता हूँ। फिर हम उस सारी वोकेबलरी को सिर्फ इस एक जुमले के अंदर पुट करेंगे। अगर आप उस वोकेबलरी को याद कर लेते हो और इस जुमले को समझ लेते हो, तो आपके लिए बहुत सारे जुमले हैं याद करना, बल्कि समझना जो है ना बड़ा आसान हो जाएगा। जी, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है बिल्कुल पसंद भी आया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। हम अगले लेक्चर के अंदर जो है मुख्तलिफ वोकेबलरी पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में ये वोकेबलरी मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप लोगों ने जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन है उसको याद करना है, और नी हाओ मा का आंसर जो है वाह हाओ या वाह हाँ हाओ, इसकी प्रैक्टिस करनी है किसी के साथ। आप जो है अगर चाइनीज़ सीखना चाहते हैं, तो मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था, अब भी कहूँगा और आने वाले लेक्चर्स में भी ये बात बार बार आपसे कहता रहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस, कोई भी ज़ुबान आप सीखना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस जो है बोले बगैर आपको वो कोई भी ज़ुबान नहीं आ सकती। तो आप अपने साथ किसी दोस्त को शामिल करें, किसी घर के फ़र्द को शामिल करें, जिस तरह से भी आपने करना है किसी के साथ इसकी रोज़ाना की बुनियाद पे 10-15 मिनट की प्रैक्टिस को शुरू करें। अभी शुरू के दिन है, मैं लेक्चर्स को ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा, अब वोकेबलरी आपकी नहीं बढ़ा रहा, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अज़ीज़ हम इसको बढ़ा देंगे। तो आखिर में ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, और दूसरों को भी जो है ये वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।